हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.4 से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सबको अच्छे और बेहतरीन ढंग से सीखेंगे। और अपने लास्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व किया था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा और उससे उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने सिखाए हैं आप लोगों को आपने अच्छे और बेहतरीन ढंग से सीखा होगा। आपको वो वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए क्योंकि उस वीडियो में मैंने बहुत तरीके से शॉर्टकट ही बताया है, बहुत तरीके के कॉन्सेप्ट भी सिखाया है। तो आप उस वीडियो ज़रूर देखें। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस क्या होते हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं, बेसिकली उनके सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, उनके सॉल्यूशंस कितने तरह के होते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे क्या करना है। चलो देखो, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस का डेफिनेशन मैंने लिख रखा है कि ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस होते क्या हैं। तो इक्वेशंस हैविंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अ वेरिएबल आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। वैसे इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल है वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उसको हम लोग बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। जैसे जैसे एग्जांपल sin x इक्वल्स टू 2। क्या ये पॉसिबल है? क्या sin x कभी 2 के बराबर हो सकता है? दिस इज नॉट पॉसिबल क्योंकि sin x की जो मैक्सिमम वैल्यू sin x का जो मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1। तो ये गलत है। तो इसको मैं लिख देता हूँ कट करके 1/2। sin x इक्वल्स टू 1/2। तो ये अब करेक्ट है हमारा sin x इक्वल्स टू 1/2। तो देखो ये एक वेरिएबल है, x इज वेरिएबल, ट्रिग्नोमेट्री मतलब वेरिएबल के जगह पे क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो इसलिए इसको हमको क्या बोले, इसको हमने डिफाइन किया, इसको बोले हम लोग कि ये एक ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है। ठीक है, और भी लिख लो जैसे sin x प्लस cos x इक्वल्स टू 1/2। चलो ये भी एक हमारा एक ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है। तो अब इन इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे 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 एग्जांपल्स, नॉर्मल इक्वेशन हमारा हो x प्लस 1 इक्वल्स टू 2। सो हम लोग सॉल्व कर लिए x इक्वल्स टू 1, मतलब x की वैल्यू निकाल लिया। मतलब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करके x की वैल्यू निकाला। सेम उसी तरीके से हम लोग इसमें क्या करेंगे, इन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। इन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो इनके सॉल्यूशंस आएंगे। तो इनके सॉल्यूशन जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, दूसरा होता है जनरल सॉल्यूशंस। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस उन सॉल्यूशंस को कहते हैं जिसमें x की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में हो। 0 हो सकता है, 2 पाई नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 0 से 2 पाई के बीच में हो। इक्वल टू 0 भी है बट नॉट इक्वल टू 2 पाई। तो उस टाइप सॉल्यूशंस को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। और दूसरा सॉल्यूशन होता है जनरल सॉल्यूशंस। ये क्या होता है, वैसे सॉल्यूशन जिसमें n हो, इसमें सारे तरह के सॉल्यूशन आ जाएंगे। अगर n की वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग को प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो क्या लिखा है, द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग इंटीजर n which gives all solutions of a trigonometric equations is called general solution। मतलब n क्या है यहाँ पे, n belongs to integers, n belongs to integer। z क्या शो करता है, z is a set of integers, z shows set of integers को बताता है ये set of integers। ठीक है, तो वैसे एक्सप्रेशन जिसमें n आ रहा हो, n क्या है, n एक इंटीजर्स का सेट है जो सॉल्यूशन देता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का, उसे बोलते हैं सॉल्यूशंस। ठीक है, हम लोग इन दोनों को अच्छे तरीके से समझेंगे। ये तो बस किताबी भाषा हो गई। अभी मैथमेटिक्स मतलब सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा हमें समझ में आएगा क्वेश्चन तो क्या है, क्या मैंने लिखा है इस चीज़ को। आपको अगर इसको फील करना है तो क्वेश्चन को बनाने पड़ेंगे। तो मैं आपको फील करवाता हूँ 2 मिनट में, आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लो। तो हम लोग अभी सॉल्यूशंस के बारे में बात कर रहे थे। तो कैसे निकालते सॉल्यूशंस, पहले समझते हैं कि सॉल्यूशंस निकालते कैसे हैं। ये देखो, जैसे एग्जांपल मैंने लिया था sin x इक्वल्स टू 1/2 लिया था। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरा कि आप लोग 0, 30, 45, 60 और 90 ये 5 एंगल आपको याद होने चाहिए सारे के लिए, साइन के लिए, कॉस के लिए और टैन के लिए। एटलीस्ट 3 तो याद होने चाहिए। साइन 0 0, साइन कॉस 0 1, टैन 0 0, साइन 30 हाफ, कॉस 30 √3/2 एंड टैन 30 कितना होता है 1/√3। साइन 45 कितना होता है 1/√2, कॉस 45 कितना होता है 1/√2,
tan 45 कितना होता है 1, फिर sin 60 होता है √3/2, cos 60 होता है 1/2, tan 60 होता है √3, फिर sin 90 होता है 1, cos 90 होता है 0 और tan 90 होता है इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। tan 90 होता है इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। चलिए, तो आपके ये इतने तो एटलीस्ट याद होने चाहिए, ठीक। और आपको cosec sec cot कहते तो और भी अच्छी बात है, बट इतनी एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। चलिए सॉल्व कैसे करते हैं इसको, बहुत अच्छा सवाल है। सॉल्व कैसे करते हैं, देखो sin x की वैल्यू 1/2 कितने पे आई है सर, 1/2 तो 30 पे आई है। अरे देखो तो दिख गया तुम्हें, दिख गया, दिखा कि सर sin x तो sin 30 पे है 1/2, मतलब सर x की वैल्यू 30 डिग्री तो है, x की वैल्यू 30 डिग्री भी तो है। अरे सर इसको आप रेडियन लिख दो, रेडियन लिख दो, रेडियन में कितना होगा सर, ये 5/6 ही तो होता है। अरे हाँ 5/6, 6 3 जा 18 18 18, सो 180 कर जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। याद रखो रेडियन में, देखो इसको रेडियन में 0 होगा रेडियन, ये हो गया π/6, ये हो गया π/4, ये हो गया π/3 और ये हो गया π/2, π/2। ठीक है भैया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक है, अच्छी बात। चलिए सर 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 आपने कुछ और बताया था मुझे, हम लोगों को आपने कुछ और पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था बच्चा, कि सर sin x अपने वैल्यूज को रिपीट करता है क्योंकि एक पीरियड फंक्शन है। कैसे रिपीट करता है सर आपने बताया था कि सर sin सेकंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है, इसका मतलब sin π - x करने पे, sin π - x करने पे भी हमें कुछ ना कुछ वैल्यूज मिल जाएगी, वो sin x ही आएगी, आएगी आएगी कि नहीं आएगी। अरे सर ये तो नया बात हो गई, x की वैल्यू π/6 पुट करके देखो यहाँ पे क्या होता है, π - π/6 इक्वल्स टू sin π/6। वाह 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 वाह, बिल्कुल हुआ। sin π/6 में कितना हो गया, 6π - π/6 इज इक्वल टू sin π/6। और sin π/6 की वैल्यू कितनी होती है, अरे अभी तो बताया 30 डिग्री होती है, 1/2 होती है, 1/2 होती है, होती है। ये कितना हो गई, sin 5π/6, sin π/6 इक्वल्स टू 1/2। मतलब सर 5π/6 में 1/2 आ रही है, मतलब x की एक और वैल्यू मिल गई हमें, x की एक और वैल्यू मिल गई 5π/6, मिली मिली कि नहीं मिली, मिल गई, बिल्कुल सर मिल गई, 5π/6 मिल गई। सर सेकंड क्वाड्रेंट में तो हम किसी और तरीके से पहुंच सकते हैं, कैसे पहुंच सकते हैं सर, आपने बताया था कि पाई प्लस π/2 प्लस πx करने से भी तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं, पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते। लेकिन बच्चों बताओ गधो कि π/2 पे क्या, π/2 पे साइन रहेगा, अरे नहीं सर, साइन तो कॉस बन जाएगा, cos 6 हो जाएगा, और cos 6 आ गया तो वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए रास्ता हमें नहीं अपनाना है, हमें साइन को साइन खाते रखना है, साइन रखे तो साइन ही आए। चलो एक वैल्यू मिल गया सर, दो वैल्यू मिल गई, और क्या, और कोई वैल्यू है, और भी कोई वैल्यू है, और भी कोई वैल्यू है, बिल्कुल है। साइन और कहाँ पॉजिटिव होता है सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। चलो निकाल के देखो सर, अगर साइन 2π + x कर देंगे तो भी साइन x आएगा, बिल्कुल सही बात है, साइन x ही आएगा। अगर x की वैल्यू π/6 हमने रखी है पहली वाली, तो अगर रख के देखिए तो कितना होगा, 6 दूना 12, 12 1 13, तो 13π/6, sin 13π/6 इक्वल्स टू sin π/6 इक्वल्स टू 1/2। मतलब सर x की कौन वैल्यू आ गई, क्या आ गई, 13π/6, 13π/6, 13π/6 आ गई 6 to the 12 plus 1 13π/6। सर मतलब कि ऐसे बहुत सारे वैल्यूज आएंगे, ऑब्वियसली सही बात है, ऐसे तो बहुत सारे वैल्यूज आएंगे, हम लोग करते रहेंगे, पूरा एग्जाम खत्म हो जाएगा, पर फिर भी वैल्यूज कम नहीं होंगे इसके, मतलब सारे आप निकाल नहीं सकते हो, ऐसे इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, ऐसे बहुत सारे वैल्यूज हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, बहुत तमाम सॉल्यूशंस है इसके। तो क्या सब पढ़ना है हमें, सब पढ़ना है हमें? अरे नहीं बच्चा, इसलिए तो बताया गया था आपको, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि सर दो सॉल्यूशन होते हैं इसके, पार्टिकुलर क्या प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। तो वैसे सॉल्यूशन जो 0 से 2π के बीच में हो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। सर यहाँ बताओ मुझे कौन सा प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, दिख गया होगा यहाँ पे आपको बच्चों, दिख गया होगा आपको सर π/6
जीरो से टू पाई के बीच में लाई कर रहा है। 5 पाई बाई 6 सर ये भी जीरो से टू पाई के बीच में लाई कर रहा है, मतलब ये दोनों हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। सर ये तो फर्स्ट में चला गया, मतलब 2 पाई ज्यादा हो गया, इसलिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं है हमारा। ये क्या है हमारा, दिस इज आर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन यही है हमारा, यही है हमारा। अब जनरल नहीं बताया मैं, प्रिंसिपल बताया। प्रिंसिपल क्या होता है, जीरो से 2 पाई के बीच में, जीरो से 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कहलाएंगे। क्लियर है इतनी बात, क्लियर है इतनी बात, बिल्कुल क्लियर होगी, बिल्कुल क्लियर होगी, बिल्कुल क्लियर होगी। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। वैसे सॉल्यूशन जो जीरो से 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है उसे हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहेंगे। बस आपको याद रखना है जीरो से 90 के बीच में सबसे पहला एंगल आपको जो 90 के बीच में मिलेगा, एक्स की वैल्यूज आप उसमें चेक करके देखो कहाँ पे आ रही है, जहां पे आया उसी को पुट करो आगे, जहां पे पॉजिटिव हो रहा है, जहां पे नेगेटिव हो रहा है, आपको वैल्यूज मिल जाएगी, मिल जाएगी, मिल जाएगी, मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। इतना क्लियर है, क्लियर। तो अभी मैंने बताया कि जो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस होते हैं कहां से कहां तक होते हैं सर, ये 2 पाई जीरो से 2 पाई के बीच में होते हैं। हमें जीरो से 2 पाई तक का ही मतलब रखना है, उसके बाद हमें कोई मतलब नहीं रखना है। सर थोड़ा सा बता दो, आप मुझे हेल्प कर दो यहाँ पे, बिल्कुल करेंगे। बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पहली प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिलेगी, याद रखना हमेशा हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फिर जीरो से 90 के बीच में, ये 0 डिग्री है, ये 0 है, ये 90 है, दैट इज पाई बाई 2 है, ये कितना है पाई है, और ये क्या है 3 पाई बाई 2 है ना, है ना, है ना, है ना, 3 पाई बाई 2 है। चलो अब देखो ध्यान से, वापस ये 2 पाई हो गए, ठीक। तो 0 से पाई बाई 2 के बीच वाला एंगल आपको पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन देगा। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन होगा, 0 से पाई बाई 2 के बीच वाला एंगल आपको पहला सॉल्यूशन देगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अगर आपको सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है, तो क्या करोगे आप, पाई माइनस एक्स करोगे। सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे तो पाई माइनस एक्स करोगे। तो पाई बाई 2 भी तो कर सकते हैं, नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे पाई बाई 2 में चेंज हो जाता है। मैंने बताया था कि पाई पे चेंज नहीं होता है, पाई बाई 2 पे चेंज होता है। अगर आपने नहीं देखा वीडियो, जरूर देखो इस वीडियो को, मैं सारा वीडियो को लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। चलो अब देखो हमें सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो पाई माइनस एक्स एक रास्ता हो गया। थर्ड में जाना है तो क्या करेंगे सर, पाई प्लस एक्स कर लेंगे। और अगर फोर्थ में जाना है तो क्या करेंगे, अरे बताओ भैया, 2 पाई माइनस एक्स करेंगे, क्योंकि 360 डिग्री 180 डिग्री पे चेंज नहीं होता है। चेंज कहाँ होता है, 90 और 270 डिग्री पे चेंज होता है। इसलिए 90 और 270 से प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने की कोशिश मत करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। सर एक और तरीका भी तो है, क्या है वो तरीका, सर माइनस एक्स कर लेंगे, इसलिए भी तो पहुंच जाएंगे हम लोग, इससे भी तो पहुंच जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। बिल्कुल सही बात है, चलो अच्छी बात है, लोग इस पे भी चेक करेंगे। तो इसमें हमें पता है कि ये तो भैया हमारा एक्स वाला एंगल है, 0 से 2 पाई के बीच में एक्स वाला एंगल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं इसमें, ठीक, ये तो पता है बचपन से। यहाँ पे साइन और कोसेक होता है, यहाँ पे टेन और कॉट होता है, और यहाँ पे कॉस और सेक होता है। चलो ये हमें बचपन से पता होता है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं और ज़्यादा समझ में आएगा आपको। पहला एग्जांपल है कि फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन sin x इक्वल्स टू √3/2। ठीक है, इक्वेशन ये है, आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए बात की गई है। चलो निकालो, देखते हैं क्या कैसे निकालते हैं। sin x इक्वल्स टू √3/2 दिया हुआ है। मैंने क्या बताया था, आपको पहला एंगल पता होना चाहिए। कहाँ पे √3/2 आता है साइन में, कहाँ आता है सर, साइन 60 डिग्री पे आता है, या फिर साइन π/3 पे आता है, मतलब x की इक्वल निकल गई सर π/3, प्रिंसिपल वैल्यू आ गई π/3, इसकी पहली वैल्यू आ गई π/3। ठीक है, और हमें चेक कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से 2 पाई के बीच में। 0 से नेगेटिव वाले चेक ही नहीं करना है, नेगेटिव तो चेक ही नहीं करना है ना, नेगेटिव वाले चेक ही नहीं करना है क्योंकि 0 स्टार्ट हो रहा है, ठीक। 2 पाई के बीच में चेक करना है। चलो आगे बढ़ो, और कोई एंगल होगा, बिल्कुल होगा सर। साइन जो है पॉजिटिव वैल्यू, मतलब पॉजिटिव हमारा कहाँ पे आ रहा है, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, मतलब हमें सर साइन π-x करने पे भी साइन x ही आएगा हमारा, आएगा, बिल्कुल आएगा सर, बिल्कुल ही आएगा। चलो x की वैल्यू निकाल रखे हैं, π/3 पुट कर लो यहाँ पे, π - π/3,
इक्वल्स टू साइन पाई बाई 3, और साइन पाई बाई 3 तो पता ही होता है हमें सर रूट 3/2 होता है। कितना आगे देखो 3 पाई माइनस पाई कितना होता है 2 पाई होता है, तो 2 पाई बाई 3 साइन 2 पाई बाई 3 इक्वल्स टू साइन पाई बाई 3 इक्वल्स टू रूट 3/2। मतलब सर एक और वैल्यू हमें मिल गई, x की एक और वैल्यू मिल गई। क्या मिल गई वो वैल्यू? x की वैल्यू यहाँ पे हमें एक और मिल गई, वो मिल गई 2 पाई बाई 3। ठीक, एक और वैल्यू हमें मिल गई। चलो और आगे बढ़ के देखते हैं। थर्ड में जाएंगे तो सर नेगेटिव आ जाएगा साइन, जरूरत नहीं है हमें। फोर्थ में जाएंगे तो नहीं जरूरत है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो हमें थर्ड में जरूरत ही नहीं है। फोर्थ में जाएंगे तो फोर्थ में साइन फिर से नेगेटिव, फिर से हमें नहीं जाना है। फिफ्थ अगर फिर से हम जाएंगे 2 पाई से आगे बढ़ेंगे, क्या 2 पाई से आगे बढ़ना है? 2 पाई से आगे नहीं बढ़ना है हमें, 2 पाई से पीछे रहना है, क्योंकि 2 पाई से पहले तक की एंगल प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कहलाती है, तो 2 पाई से आगे जाना ही नहीं है हमें। मतलब कि हमारा आंसर आ गया, मतलब कि ये दोनों एंगल क्या है हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस है। यही दोनों एंगल हमारे क्या है? प्रिंसिपल सॉल्यूशंस है। ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। वैसे एंगल ढूंढने हैं जो 2 0 से 2 पाई के बीच में है। सॉल्यूशन आपको पता है कैसे निकालना है। सबसे पहले आपको एक पहले एंगल तो पता होना चाहिए, 0 से 90 के बीच वाले पर पता होना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद फिर आपको चेक करना है कि वो पॉजिटिव वैल्यू है कि नेगेटिव वैल्यू है। पॉजिटिव है तो कौन से कलर में लाई कर रहा है, बस चेक कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलो बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। आशा करता हूँ आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। चलो ये बच्चों देखो दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस tan x इक्वल्स टू -1/√3। ठीक है, अब नेगेटिव वाला तो घबराना है नहीं, घबराना है, घबराना है क्यों भाई? सिंपल ही तो है। क्या दिया है इस बार दिया है सर tan x इक्वल्स टू -1/√3 दिया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भैया। देखो 1/√3 कहाँ पे आता है tan? 0 से 90 में सोचो, पहले माइनस को उधर के लिए भूल जाओ, 0 से 90 में सोचो कहाँ पे आ रहा है 1/√3। सर ये मुझे याद आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है सर? ये तो कहाँ पे आता है सर? याद नहीं आपको? ये भाई 6 पे तो आता है, 6 पे तो आता है। tan 30 तो 1/√3 होती है। अरे हाँ या ना? अरे हाँ सर। तो अगर मैं इसको लिख दूं tan π/6 तो बोलोगे सर आपने तो बहुत गलत किया है। क्या गलत किया है सर? ये तो नेगेटिव है, आप तो पॉजिटिव लेके आ रहे हो। अरे बत्तख हो तुम लोग, यहाँ माइनस लगा दो, लगा दी माइनस, तो क्या हो गया? देखो tan x इक्वल्स -6 हो गया। अब ये देखो इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू हो गई सर 1/√3, माइनस लगा हुआ है, -1/√3 हो गई। क्या है इसमें? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब तुम्हें चेक करना है कि x की वैल्यू कहाँ पे रखने से नेगेटिव आ रहा है हमारा। ठीक, कहाँ पे रखने पे हमारा tan की वैल्यू नेगेटिव आ रही है? कहाँ पे आ रही है? देखो सेकंड कॉलम में नेगेटिव आ रही है और फोर्थ कॉलम में नेगेटिव आ रही है। हमें नेगेटिव चाहिए, पॉजिटिव नहीं चाहिए, हमें नेगेटिव चाहिए। चलो तो हम नेगेटिव के लिए क्या करना था? π-6 करना है। चलो tan सेकंड कॉलम में जाने के लिए क्या करते हैं? π-6 करते हैं, तो tan π-x इक्वल्स टू क्या आएगा? -tan x आएगा। बिल्कुल आएगा। x की वैल्यू π/6 अभी तो निकाल के रखा है, π-π/6। अच्छा बोलोगे सर आपने π/6 क्यों लिया? x की वैल्यू आपने फिर तो कर दिया था कि चलो ठीक है, x की वैल्यू जो था वो ले लिया था आपने, जो भी प्रिंसिपल पहला आया था, इसमें आपने x की वैल्यू π/6 क्यों लिया? अरे बत्तख हो, अगर मैं यहाँ पे π/6 ले लूंगा x की वैल्यू, तो x की वैल्यू π/6 मतलब tan π/6 कितना होगा? 1/√3। क्या 1/√3 क्वेश्चन में है? नहीं है सर, है इसलिए मैंने π/6 नहीं लिया। इसलिए मैंने चेक कर रहा हूँ कहाँ पे ये नेगेटिव आता है tan। सर tan तो नेगेटिव थर्ड में, सेकंड में और फोर्थ में आता है, तो पहले सेकंड में जाएंगे। सेकंड में गया tan π/6 -tan x हो गया। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू π/6 रखेंगे, रख के देख लिया कितना आया सर? ये आ गया tan 6 π/π क्या होता है? 5 पाई। क्या होता है 5 π/6 होता है। 5 π/6 हो गया इक्वल्स टू -tan π/6 हो गया, और इक्वल्स टू कितना हो गया सर? इक्वल्स टू -1/√3 हो गया। ठीक, मतलब सर x की वैल्यू मिल गई मुझे। क्या? 5 π/6 मिल गई। क्या मिल गई? 5 π/6 मिल गई। चलो बहुत अच्छा। चलो एक एंगल तो मिल गया सर, x की वैल्यू मैं देता हूँ। x की वैल्यू एक तो मिल गई हमें। क्या मिल गई? 5 π/6। सेकंड क्वाड्रेंट में तो लाई कर रहा है एंगल, मतलब 0 से 2 के बीच में। चलो पहला मिल गया। चलो और दूसरा, चलो और सर हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, निकाल के देख लेते हैं सर। tan 2 π-x इक्वल्स टू -tan x है ना? बिल्कुल हाँ। चलो x की वैल्यू निकाल के रखा है हमने, क्या था
सर पाई बाई 6 था, पुट कर लो, माइनस 10 पाई बाई 6 कितना आ गया 2 पाई माइनस पाई बाई 6, तो 12 पाई माइनस पाई कितना हो गया 11 पाई हो गया सर, 11 पाई बाई 6 हो गया और इक्वल्स टू माइनस 10 पाई बाई 6 हो गया और इसकी वैल्यू भी माइनस 1/√3 हो गई। मतलब सर एक और वैल्यू मिल गई हमें 11 पाई बाई 6, 11 पाई बाई 6। इसके आगे बढ़ेंगे क्या, इसके आगे फिर से घूम के आएंगे, नहीं आएंगे क्योंकि 2 पाई तो रहना है हमें। सर आपने बताया कि माइनस एक्स भी आ सकते हैं, चलो इससे भी चेक कर लेते हैं, इससे भी चेक कर लेते हैं। 10 माइनस एक्स भी करेंगे तो क्या आएगा माइनस 10x आएगा, है ना, बिल्कुल आएगा। tan निगेटिव को बाहर निकाल देता है, cos अगर माइनस को तो cos माइनस को खा जाता है, tan और sin क्या करता है बाहर निकाल देता है, बाहर निकाल दिया tan, चल इसको पचा नहीं है, पचा नहीं इसलिए बाहर निकाल दिया, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आगे देखो x की वैल्यू माइनस पाई बाई 6, चलो ठीक है, माइनस 10 पाई बाई 6, इसकी वैल्यू सर 1/√3 ये तो है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। मतलब एक और वैल्यू हमें मिल गई सर माइनस पाई बाई 6, ठीक ठीक ठीक। चलो और तो पॉसिबल नहीं क्योंकि अब 2 पाई से ऊपर जाना पड़ेगा आपको, जो कि हम चाहिए नहीं। चलो अब चेक करते हैं क्या हमारा सारा सही है सर। चलो 5 पाई बाई 6 तो ठीक है, सेकंड कॉलम में लेकर हमारा सही है। हमें चाहिए 0 से 2 पाई के बीच में, क्या है ये 0 से 2 पाई के बीच में है ये एंगल, अरे सर ये तो नहीं है, ये तो नेगेटिव एंगल है। मतलब ये हमारा जो है सॉल्यूशन, ये हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का पार्ट हमारा बस ये दोनों ऊपर वाला एंगल है, दिस इज आवर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस पीएस, ठीक है, ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, अरे बहुत सिंपल है कि नहीं। चलो वीडियो को पॉज करो, अच्छे से समझो, पहले सॉल्व करो खुद से, नहीं समझ में आ रहा तो फिर से हेल्प लो। चलो ठीक है, तो आप लोग को प्रिंसिपल सॉल्यूशन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकालना है कैसे नहीं निकालना है। चलिए अब देखिए जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन निकालने का तरीका क्या है, पहला मान लेते हैं कि कोई रियल वैल्यू x एंड y है, फॉर रियल वैल्यू x एंड y, फॉर रियल वैल्यू ऑफ x एंड y, पहला है sin x इक्वल्स टू sin y, देन x इक्वल्स टू n pi प्लस माइनस 1 to the power n y, where x belongs to n belongs to z, where n belongs to z। मैंने पहले बताया था जनरल क्या है, वैसा एक्सप्रेशन जिसमें n आ रहा हो, जिसमें n आ रहा हो उसे क्या बोलते हैं, जनरल बोलते हैं। इसमें n आ रहा है, जनरल आ रहा है, मतलब n की वैल्यूज रखते जाएंगे हमें सॉल्यूशन मिलता जाएगा, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन की हेल्प से हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है, ठीक। एक होता है पार्टिकल सॉल्यूशन, पार्टिकल सॉल्यूशन क्या होता है कि n की वैल्यू रखते जाइए, एक पर्टिकुलर n की वैल्यू होकर पार्टिकल एक कुछ एक प्रॉपर आंसर मिलेगा आपको, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा, तो उसी को बोलते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। n की वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू रखो n की, आपको एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा, सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए दूसरा है, अगर cos x इक्वल्स टू cos y होगा तो क्या होगा, तो x की वैल्यू होती है 2n पाई प्लस माइनस y, फिर से where n belongs to integers, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड में होता है अगर tan x इक्वल्स टू tan y है, तो यहाँ से x की वैल्यू होती है n पाई प्लस y, जहाँ n belongs to z, जहाँ n belongs to z। हमने पहले पढ़ाया था आपको कि अगर 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 sin x इक्वल्स टू 0 हो तो x की वैल्यू क्या होती है, n पाई होती है। सेम n पाई क्या होता है, आपका इंटीजर ही होता है, ठीक, बिलोंग करता है। b क्या होता है कि अगर cos x इक्वल्स टू 0 है तो x क्या हो जाएगा, फिर से x क्या हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2, जहाँ पे n क्या है, बिलोंग्स टू z, ठीक। एक और मैंने बताया था कि अगर tan x भी 0 है तो x की वैल्यू क्या होती है, n पाई ही होती है, ठीक, और x क्या होता है, आपका इंटीजर होता है। तो ये सब जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है, आपको याद होनी चाहिए। sin x अगर sin y के बराबर है तो x की वैल्यू क्या होगी, n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू y, और जहाँ पे n क्या है, n बिलोंग्स टू z, ठीक। उस तरीके से cos x और cos y है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2n पाई प्लस माइनस y when n belongs to z, and tan की वैल्यू अगर tan x tan y है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, n पाई प्लस y where n belongs to z, ठीक। सो ये sin x अगर 0 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, n पाई हो जाएगी। cos x अगर 0 है तो x की वैल्यू 2n प्लस 1
पाई बाई 2, और अगर tan x 0 है तो x की वैल्यू n पाई हो जाएगी, और x क्या है तुम्हारा, n क्या है, n है n बिलोंग्स टू z, यहाँ पे n बिलोंग्स टू z। ठीक है, चलो प्रूफ की जरूरत नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है इसमें। ठीक है, क्वेश्चंस को करेंगे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तो इसको पॉज करके आप इसको अच्छे से लिख लो अपने नोट्स में। ठीक, तो देखिए ये क्वेश्चन है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस sin x इक्वल्स टू -√3/2। चलो बहुत सिंपल सवाल है, सॉल्व करते हैं। sin x इक्वल्स टू -√3/2 है। फिर से वही √3/2 कहाँ पे आ रहा है सर, ये आ रहा है, इसको लिख दिया सर ऐसे हमने कि माइनस साइन π/3। बिल्कुल सही बात है सर, π/3 मतलब 60 डिग्री, और 60 डिग्री पे साइन √3/2 होता है सर, ये √3/2 इसकी वैल्यू हो गई, माइनस लगा दी, -√3/2 हो गई। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब हमें चाहिए लेकिन नेगेटिव में चाहिए सर, मुझे ये नेगेटिव हटा के मुझे अंदर डाल देना है, मुझे अंदर डाल देना है। कैसे आएगा सर, कैसे आएगा, कैसे आएगा, कैसे, सोचो कैसे आएगा, कैसे आएगा, सोचो भैया, सोच लिए भैया। अगर 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 मैं इसको ऐसा लिख दूं, साइन पाई प्लस π/3, कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है? अरे दिक्कत कैसे होता है, साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, अरे भैया पाई में चेंज नहीं होता है तो नहीं होता, तो नहीं होता है, साइन हो गया। पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस साइन आ गया भैया, और थीटा का थीटा रह गया भैया, थीटा का थीटा रह गया, तो साइन पाई प्लस थीटा क्या हो गया, माइनस साइन थीटा हो गया। उस तरीके से मैंने क्या लिख दिया, साइन माइनस साइन पाई क्या लिख दिया, साइन पाई प्लस π/3, देखो माइनस साइन π/3 रहेगा। तो क्या आ गया ये, क्या आ गया ये सर, ये आ गया कितना, ये आ गया, अगर ये ऐसा है sin x इक्वल्स टू -√3/2, और ये इसके बराबर आ गया सर, साइन 4π/3 के बराबर आ गया सर। मतलब x की जो सबसे पहली वैल्यू कहाँ पे है, जहाँ पे ये नेगेटिव होगी वो 4π/3 पे नेगेटिव होगी, मतलब साइन x की वैल्यू 4π/3 रखेंगे तो -√3/2 आ जाएगा हमारा। ठीक ठीक, तो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जनरल सॉल्यूशन। यहाँ से x की वैल्यू एक निकल गई हमारे पास, क्या आ गई, 4π/3 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 4π/3 आ गया, इसको लिखता हूँ यहाँ पे 4π/3 आ गया। प्रिंसिपल सॉल्यूशन है ये, पहला सॉल्यूशन है। इसका सेकंड सॉल्यूशन क्या होगा, चले जाओ फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसको लिख सकते थे 2π - π/3, फिर भी सेम होता, फिर भी सेम होता। अगर देखो देखो देखो, इसको मैं ऐसा कर देता हूँ, अगर मैं इसको लिख दिया साइन 2π - π/3, अरे भैया बताओ कौन सा क्वाड्रेंट 2π में चेंज होता है, नहीं होता है, साइन का साइन ही रहेगा, नेगेटिव और एंगल आएगा, आगे एंगल। अब बताओ प्लस होगा माइनस होगा कि सारी फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में साइन नेगेटिव माइनस साइन π/3, ये भी एक हमारा आंसर, ये भी हमारा एक आंसर ही है। तो अगर कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, कितना हो गया ये, साइन 3 × 6, 6 में से 1 गया तो बचा 5π/3, क्या हो गया 5π/3। अब 5π/3 भी हमारा एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन ही कहलाएगा, ये भी हमारा एक सॉल्यूशन ही होगा 5π/3। ठीक, ये भी हमारा एक सॉल्यूशन ही होगा 5π/3, ये दोनों क्या है हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। ठीक है, चलो हमें चाहिए जनरल सॉल्यूशन, ये हमारा क्या है प्रिंसिपल सॉल्यूशन PS, हमें चाहिए जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन बोलना है, जब भी सॉल्यूशन बोलता आप जनरल सॉल्यूशन निकाल के दिखाओ। अगर आपसे प्रिंसिपल पूछेगा तो प्रिंसिपल डिनोट कर देगा, आपको क्वेश्चन में बता देगा प्रिंसिपल निकालना है, लेकिन सॉल्यूशन लिखा है तो वो जनरल निकालना पड़ेगा। ठीक है भैया, चलो निकाल। sin x इक्वल्स टू sin y था, sin x इक्वल्स टू sin y था, तो आज को पीछे मैंने क्या लिखवाया था कि x इक्वल्स टू क्या होगा, n π प्लस -1 टू द पावर n y था। तो अगर अगर sin x इक्वल्स टू मैं sin 4π/3 ले लूं, बोलोगे सर 5π/3 क्यों नहीं लिया, अरे भैया आप वो भी ले सकते हो। ठीक, और उन तमाम वैल्यूज को ले सकते हो जहां जरूरी नहीं है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल के लेना है आपको, ना ना ना, आप उन सब वैल्यूज को यहाँ पे ले सकते हो sin x को, जहां पे ये नेगेटिव √3/2 आ जाए, जहां पे sin x की वैल्यू -√3/2 जिस किसी भी एंगल पे भी आए, आप उस एंगल से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है कि 4π/3 आप 5π/3 लो। अब हम लोगों ने बचपन से, मैंने अपने बचपन से पढ़ते आया हूं मैं कि सबसे पहले आता है उसी को ले जाता है, तो मैं उसी को लेता हूँ। आप जो सॉल्यूशन आपको जो अच्छा लगे, जो पसंद आए, जो आपको खुश करे, आप वैसे को लो। ठीक है, चलो मैंने 4π/3 लिया, आप चाहो तो 5π/3 भी ले सकते हो, और भी वो वैसे वैल्यू जो -√3/2 लेके आ रहा हो वो भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो मतलब sin x इक्वल्स टू sin y आ गया, y की वैल्यू क्या है 4π/3 है। चलो यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकलेगा,
निकलेगा सर x इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n और y की वैल्यू क्या है 4 पाई बाई 3। ठीक, ये हमारा आ गया इसका जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू, ठीक है। ठीक है, तो चलो देखो अगला सवाल है cos x इज इक्वल टू 1/2। बहुत सिंपल सवाल है, सॉल्व करने में बोला है आपको सॉल्व करने बोला है। तो जब भी सॉल्व करने बोले तो आप हमेशा क्या निकालो, जनरल सॉल्यूशन निकालो। जनरल सॉल्यूशन के पहले आपको निकालना पड़ेगा, पहला एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा जहां से आप x y की वैल्यू निकाल सको। ठीक है, तो अगर मुझे पता है कि cos x इक्वल्स टू 1/2 है तो x की वैल्यू मुझे पता है कहाँ पे होती है 1/2। अरे सबसे सिंपल है, cos 60 पे तो होती है, cos पावर 3 पे नहीं होती है 1/2, बिल्कुल होती है सर। चलो x की वैल्यू पावर 3 में ले सकता हूँ, तुम x की वैल्यू वो सब वैल्यूज ले सकते हो जहां पे 1/2 आ रही है cos। ठीक है, ठीक है, जरूरी नहीं पावर 3 लो। ठीक है, पावर 3 एक पहला वैल्यू था जो आया, इसीलिए मैंने इसको लिया। आप चाहो तो कोई वैल्यू सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो, तो cos x इक्वल्स टू कोई भी वैल्यू का मतलब ये हुआ कि cos x कहाँ पे 1/2 आ रहा है, जहां जहां पे 1/2 आएगा आप उन सब वैल्यूज को ले सकते हो। ये नहीं कुछ भी ले लिया, नहीं, जहां जहां 1/2 आएगा वही वैल्यूज को आपको वहां पे लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखो 1/2 1/3 पे आ गया था तो मैंने पावर 3 ले लिया। चलो, cos x इक्वल्स टू अगर cos y होता है तो क्या होता है x की वैल्यू होती है 2n पाई प्लस माइनस y। ठीक, यूज करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा x की वैल्यू क्या आ गया 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। n की वैल्यूज रखते जाओ आपको आंसर मिलता जाएगा, n की वैल्यूज रखते जाओ आपको आंसर मिलता जाएगा। आप यहाँ से प्रिंसिपल सॉल्यूशन में निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल ये तो हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक, मैं क्या बोल रहा हूँ कि n की वैल्यूज को रखते चलिए आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलो मैं रख के देखता हूँ, अगर n की वैल्यू इफ n की वैल्यू 0, ठीक, 0 रख के देखा सर x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस पाई बाई 3। दो वैल्यूज यहाँ से क्या है, एक बार प्लस आया प्लस माइनस पाई बाई 3 है। ठीक है, n की वैल्यू 2 रखो, n की वैल्यू 1 रखो, क्या आएगा x की वैल्यू क्या आएगा 2 पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। निकाल के देखो 2 पाई प्लस पाई बाई 3, तो 2 पाई प्लस पाई बाई 3 होगा और दूसरा क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 3। ठीक, अब आगे बढ़ो, तो कितना हो जाएगा 6 पाई प्लस पाई, कितना हो गया 7 पाई बाई 3, ये हो गया 7 पाई बाई 3। और एक और वैल्यू आ गया हमारे पास 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाई 3। इस तरीके से आप n की वैल्यू 2 रखो तो कितना हो जाएगा 4 पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, मतलब एक बार प्लस होगा माइनस, तो कितना हो जाएगा काट के 12 प्लस पाई 15 पाई और एक हो जाएगा 11 पाई। ठीक, अब तुम्हें चेक करना है कि आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, अब n की वैल्यू 1 रखने पे देखो 2 पाई आ गया हमारा, 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 4 पाई आ जाएगा, मतलब 2 पाई से एक्स्ट्रा चला गया, हमें जरूरत नहीं, हमें बस इतना ही से काम चल जाएगा। देखो x की हमारे पास 3 कितने वैल्यूज आ गए, x की वैल्यूज हमारे पास आ गए, x की वैल्यूज आ गए, क्या क्या आ गए पाई बाई 3 आ गए, माइनस पाई बाई 3 आ गया, और क्या आ गया 7 पाई बाई 3 आ गया और 5 पाई बाई 3 आ गया। हमें कहां से कहां तक चाहिए 0 से 2 पाई के बीच में चाहिए, तो ये टर्म कट गया, ये नहीं होगा। ठीक, 7 पाई बाई 3 चेक करो क्या 0 से 2 पाई के बीच में है, क्या है ये 0 से 2 पाई के बीच में, अरे नहीं सर, क्यों नहीं है, क्योंकि सर 2 पाई प्लस पाई बाई 3 करेंगे तभी तो 7 पाई बाई 3 आएगा, 2 पाई में ऐड कर रहे हैं मतलब 2 पाई से ज्यादा हो गया, मतलब ये भी नहीं है हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया 5 पाई बाई 3 और 5 बाई 3, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई पाई बाई 3 और 5 पाई बाई 3। ये हमारे क्या है प्रिंसिपल सॉल्यूशंस है, ये हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस है। ठीक है, तो with the help of general solutions we can find the principal solutions by substituting the values of n। सिंपल, बहुत सिंपल। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। जनरल सॉल्यूशन निकाला, जनरल सॉल्यूशन में n की वैल्यूज पुट करो, n की वैल्यू क्या पुट करना है इंटीजर्स पुट करना है, ये नहीं पुट कर रहे हैं n की वैल्यू हाफ, n की वैल्यू -1 पुट कर सकते हैं, इंटीजर -1 भी है, n की वैल्यू कुछ ही पुट करो लेकिन इंटीजर ही पुट करना है, याद रखना है। ठीक है, मैंने 0 से स्टार्ट किया, तुम बोलो सर -1 क्यों पुट किया, -1 से पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, -1 से पुट कर लो। चलो एक वीडियो करके चेक कर लेते हैं, n की वैल्यू -1 पुट करके चेक कर। ठीक, क्या हो गई x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1
तो हो गया -2 पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। ठीक, इसे 2 बार निकलेगा, इसे 2 बार निकलेगा, क्या आएगा वो वैल्यूज, एक तो आएगा -2 पाई माइनस पाई बाई 3, ये तो नेगेटिव ही आ गया, तो खत्म ही हो गया, इसका जरूरत ही नहीं है, जो उससे बड़ा छोटा है सब नेगेटिव नहीं चाहिए हमें, पाई बाई 3 माइनस 2 पाई में पाई बाई 3 का डालोगे तो क्या नेगेटिव ही तो आएगा, ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा, मतलब ये भी हमारे सोल्यूशन में काम नहीं है, मतलब -1 की वैल्यू में जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जीरो से स्टार्ट किया हमने। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन है, क्या है, सॉल्व करने बोल रहे हैं, tan 2x इक्वल्स टू माइनस कॉट x प्लस पाई बाई 3। ठीक है, अभी अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये सब क्या आ गया, अभी तो बहुत आसान क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ोगे भैया डिफिकल्टी लेवल भी तो बढ़ेगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। चलो ये डिफिकल्ट नहीं है, दिखने में आपको लग रहा है कि अभी आपने अच्छे से सवाल बना रखा था, सिंपल सवाल बना रखा था, इसलिए लगा था कि ये टफ हो गया भैया, टफ नहीं है, बहुत सिंपल है, बस सोचना है आपको, माइनस कॉट है भैया, क्या है, माइनस कॉट। अब सोचो, बुद्धि लगाओ, माइनस कॉट कहाँ पे आया होगा, सर मैं सोच रहा हूँ सर, अगर tan में पाई बाई 2 प्लस एक्स करते हैं तो माइनस कॉट आता है, अरे बहुत तेज हो गए तुम लोग तो भाई, tan में ये क्या मैंने क्या कर दिया, पाई बाई 2 प्लस एक्स कर लो सर, क्या ये माइनस कॉट एक्स नहीं आता है, अरे सर जादू हो गया सर, माइनस कॉट एक्स ये है, तो सर अगर इस x में पाई बाई 2 ऐड कर देंगे तो हमारा सर tan में आ जाएगा। क्यों कर रहे हैं सर आप ऐसा, अरे बेचैन सवाल है, क्यों कर रहे हैं साहब, अरे क्योंकि गधा tan x इक्वल्स टू tan y है, तभी तो हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, तभी तो हमें दोनों तरफ tan चाहिए, तभी तो x की वैल्यू लिखते हैं n पाई प्लस y। अब जब कॉट है कैसे लिखेंगे, तो पहले इसको tan में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कैसे किया, माइनस था इसलिए हमने पाई बाई 2 ऐड किया। चलो करो जल्दी करो, मैंने हिंट दे दिया है, तुम लोग मेरे से पहले बना दो, मेरे से पहले बना के कमेंट कर लो आंसर, ठीक है, मेरे से पहले बनाए कमेंट कर लो आंसर। चलो इसको मैंने लिख दिया सर, इसको मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया सर, tan पाई बाई 2 प्लस x प्लस पाई बाई 3। अब सर तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, अरे भैया मुझे क्या दिक्कत है, ठीक क्या आ गया, tan पाई बाई 2 प्लस x प्लस पाई बाई 3 आ गया, थोड़ा सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व करो इसको, ये हो गया tan पाई बाई 2, अच्छा इसको थोड़ा सॉल्व करना है, ये हो गया x पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3 पाई प्लस 2 पाई 5 पाई बाई 6 आया ना बिल्कुल, x प्लस 5 पाई बाई 6 आ गया, tan प्लस की वैल्यू आ गई x प्लस 5 पाई बाई 6, तो tan x इक्वल्स टू tan y, ये y हो गई x हो गई, हमें यहाँ से मिल गया सर 2x इक्वल्स टू n पाई प्लस y, x प्लस 5 पाई बाई 6, 5 पाई प्लस 6। अब x को मैं उधर भेज देता हूँ, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो 2x माइनस एक्स इक्वल्स टू n पाई प्लस 5 पाई बाई 6, सो x की वैल्यू हो गई n पाई प्लस 5 पाई बाई 6, x की वैल्यू हो गई n पाई प्लस 5 पाई बाई 6, ये आ गया, ठीक है। देखिए ये सवाल है, सॉल्व sin 2x माइनस sin 4x प्लस sin 6x इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है, बहुत सिंपल सवाल है, दिखने में थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा आपको, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा आपको, बहुत सिंपल तरीके से समझ में आएगा। चलिए देखिए, ये लिखा है sin 2x माइनस sin 4x प्लस sin 6x, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ क्वेश्चन को, इसको मैं लिख दिया sin 6x प्लस sin 2x माइनस sin 4x। किसी को दर्द है, कोई तकलीफ है, कोई ऐसे में से किसी को तकलीफ हो रहा है, अरे नहीं सर 2 प्लस 3 प्लस 2 सब लिख दीजिए, चलो बहुत अच्छा। अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा, अगर sin c प्लस sin d, ठीक, मैंने x y का टर्म में लिखवाया था, चलो x y का टर्म में लिखवा देते हैं, पढ़ाते कुछ और लिखवाते कुछ और, ऐसे लगेगा ना, sin x प्लस sin y, ठीक, क्या लिखवाया था मैंने फॉर्मूला इसका, लिखवाया था सर 2 sin x प्लस y बाई 2 cos x माइनस y बाई 2, अरे बहुत सही फॉर्मूला है ये, तो इसको देखो यहाँ पे कंपेयर करो, x की वैल्यू 6x, y की वैल्यू 2x, चलो इसको सॉल्व कर लो थोड़ा, ये हो गया sin 2 sin 6x प्लस 2x अपॉन 2 cos 6x माइनस 2x अपॉन 2 माइनस sin 4x इक्वल टू 0,
ठीक ठीक ठीक। अब देखो ध्यान से, ये हो गया 6x प्लस 2 कितना होगा बच्चा सर 8x बाई 2, सो इट विल बी 4x। तो ये हो गया 2 साइन 4x cos 6x minus 2x is how much? Sir, it is 4x by 2. तो ये हो गया 2x. 2x minus sin 4x equals to 0. बहुत सही। सर दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? अरे बिल्कुल दिख रहा है मुझे। sin 4x कॉमन है, निकाल लो मम्मी। sin 4x is कॉमन। तो ये हो गया 2 cos 2x minus 1. थोड़ा पेन टाइट हो गया, रुक जाओ। ठीक है, अब देखो, अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से 2 cos 2x minus 1। अच्छा एक मिनट गौर से देखो यहाँ पे, जब हमारा ऐसा होता है x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है, मान लो क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व किया और ऐसा कुछ फैक्टर आ गया हमारा, तो क्या बोलते हैं सर x भी 0 होता है या x प्लस 1 भी 0 हो सकता है, है ना, है ना, है ना, बिल्कुल है। सेम उसी तरीके से देखो दो फैक्टर आ गए इसके दो फैक्टर बन गए, sin 4x को 2 cos 2x minus 1 इक्वल टू 0। मतलब सर ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। अरे भैया सही बात है, सही बात है सर, सही बात है। मतलब कि सर एक बार sin 4x 0 होगा और साथ साथ ही 2 cos 2x minus 1 भी 0 होगा। अरे हाँ, कम बना किया मैंने कि नहीं होगा, होगा। तो भैया साइन x इक्वल्स टू 0, और अभी तो बताए कि सर 4x इक्वल्स टू n पाई, बताया था। सो x इक्वल्स टू n पाई बाई 4 आ गया सर, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, n पाई बाई 4 आ गई। चलो यहाँ चलते हैं, यहाँ पे क्या हो गया सर 2 cos 2x इक्वल्स टू 1 हो गया और cos 2x की वैल्यू 1 बाई 2 हो गई। और सर 1 बाई 2 हमें पता है कहाँ पे आती है सर, ये आती है cos पाई बाई 3 पे आती है, आया ना। अरे हाँ, cos पाई बाई 3 पे तो आती है। चलो चलो चलो, तो 2x की वैल्यू क्या आ गई सर, 2x की वैल्यू आ गई 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, ठीक, 2n पाई प्लस माइनस पाई, सो पाई इज पाई बाई 3। सो x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई n पाई, 2 नीचे आएगा 2 से 2 कट गया, प्लस माइनस पाई बाई 6। ये आ गए हमारे x के वैल्यूज, ये भी है और ये भी है। क्लियर है, क्लियर है, बहुत सिंपल सवाल था, बस थोड़ा सा बुद्धि लगाना। तो बच्चों देखो ये है आखिरी एग्जांपल, और ये मैंने व्हाइट बोर्ड पे भी सॉल्व किया था इस सवाल को, बट अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, सोल्यूशन रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो मैं इस बोर्ड पे सॉल्व कर रहा हूँ इसको। तो बहरहाल देखते हैं सवाल को कैसे सॉल्व किया जाएगा। सवाल है 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x इक्वल्स टू 0। क्या सवाल है, 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x इक्वल्स टू 0। आपको इसको सॉल्व करके सॉल्यूशन निकालना है इसकी, ठीक है। ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि cos स्क्वायर x को हम लोग ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x 1 होता है। चलो बहुत बढ़िया, तो मैं cos स्क्वायर x की जगह पे ये लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर x प्लस 3 साइन x इक्वल्स टू 0। क्या हो गया, ये देखिए बन गया 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर x प्लस 3 साइन x इक्वल्स टू 0। अभी थोड़ा सा और मैं इसको मॉडिफाई कर ले रहा हूँ, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस कॉमन लेने पे हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स, सॉरी ये हो जाएगा आपका माइनस 3 साइन एक्स, यहाँ पे हो गया माइनस 3 साइन एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर ये तो कुछ जाना पहचाना से क्वेश्चन लग रहा है। कैसे जाना पहचाना क्वेश्चन लग रहा है सर, अगर यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर होता तो क्या होता है 2x स्क्वायर प्लस माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू एक क्वालिटी क्वेश्चन बन जाता। तो अगर मैं इसको ऐसा मान लूं कि लेट साइन एक्स इक्वल्स टू टी मान लूं, क्या मान लूं, लेट साइन एक्स इक्वल टू टी मान लूं, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल आ गया। तो सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसका फैक्टर बना लो, 2t स्क्वायर यहाँ पे हो गया
-4t प्लस टी -2 इक्वल्स टू 0। ठीक, 2t कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, t-2। यहाँ से मैं 1 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, t-2। तो यहाँ से देखो ध्यान से, तो आ गया हमारे पास t-2 और 2t प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो क्या होगा, दो फैक्टर बन गया। तो आइदर आइदर t-2 0 होगा, या फिर और 2t प्लस 1 0 होगा। होगा होगा कि नहीं होगा। चलो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ सॉल्व। इसको मैं यहाँ सॉल्व कर, हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया या तो t-2 0 है, तो t की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक, t क्या है भैया, हमारा साइन एक्स है। साइन एक्स की वैल्यू 2 आ गई। साइन एक्स की वैल्यू का भी 2 पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि साइन एक्स की जो रेंज है वो क्या है, -1 से 1। इसलिए 2 पॉसिबल नहीं है, मतलब ये हमारा वैल्यू नॉट पॉसिबल। ठीक, चलो अब एक और आया था हमारे पास, क्या आया था, 2t प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या आएगा, t की वैल्यू, t की वैल्यू आ गया -1/2, -1/2। t क्या था, साइन एक्स था, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -1/2 आ गई। अच्छा जी, अब आपको पता होना चाहिए कि 1/2 कहाँ पे आएगा, साइन एक्स, साइन एक्स में कहाँ पे आएगा, तो सर ये आएगा साइन π/6 में। बिल्कुल, साइन 30 इज 1/2। तो सर अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, इसको मैं इस तरीके से ऐसा लिख दूं कि साइन एक्स इक्वल्स टू -साइन π/6 इक्वल्स टू, ये नेगेटिव है सर, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, साइन, नेगेटिव कहाँ पे होता है सर, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, तो साइन पाई माइनस, सॉरी पाई प्लस π/6 कर लो, तो कोई दिक्कत है आपको, चेक कर लो, पाई पे क्या होगा, चेंज नहीं होगा, तो साइन का साइन ही रहेगा, साइन π/6, और थर्ड क्वाड्रेंट में तो माइनस आएगा, तो माइनस साइन π/6 ही होगा। चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ से हम एक वैल्यू निकल गई, क्या निकल गई, कि साइन 6 पाई प्लस पाई क्या हो गया, 7 पाई/6 इक्वल्स टू आ गया -7, -साइन π/6 दैट इज इक्वल्स टू -हाफ। ठीक है जी, ठीक है जी। तो हमें पहला प्रिंसिपल वैल्यू मिल गया, क्या है वो, 7 पाई/6। पहला प्रिंसिपल मिल गया हमारा 7 पाई/6। हमें लेकिन जनरल सोल्यूशन निकालना है, हमें लेकिन जनरल सोल्यूशन निकालना है, तो निकालते हैं। तो कैसा होगा, तो ये हमने लिख दिया इसको कि साइन एक्स इक्वल्स टू साइन 7 पाई/6। चलो जी, जब साइन एक्स इक्वल साइन वाई तो क्या होता है, एक्स इक्वल टू होता है n पाई प्लस -1 to the power n। वाई की वैल्यू क्या हो गई, 7 पाई/6। तो ये हमारा आ गया जनरल सोल्यूशन, ये हमारा आ गया जनरल सोल्यूशन, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। बच्चों ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन, और इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 3.4 से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे सबको समझ लिया है, अच्छे और बेहतरीन ढंग से सारे एग्जाम्पल्स को कर भी लिया है। तो आशा करता हूँ आप लोग एक्सरसाइज 3.4 को जरूर बनाओगे, और अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो बनाने में, सवाल अगर आपसे नहीं सॉल्व हो रहा हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालो, मैं उसको जरूर सॉल्व करूंगा। और मैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 के सोल्यूशंस को भी लाऊंगा। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए। जय हिंद।